Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I am back with another video. Beta, before starting today's lecture, I request you all to kindly subscribe to my channel for more knowledgeable content. So बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग इकरा यूनिवर्सिटी का जो सैम्पल पेपर है, जो उनका ऑफिशियल सैम्पल पेपर है, उसका जो क्वान्टिटेटिव पोर्शन है, जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, वो सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, ये जो क्वान्टिटेटिव पोर्शन है, ये जो उनका BS CS का, BBA का, IT का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह के जो उनके टेस्ट हैं, जो साइंसेस बेस्ड सारे के सारे टेस्ट हैं, उसका ये क्वान्टिटेटिव पोर्शन है। सो कंपेरेटिवली जो इकरा का टेस्ट है वो एज कंपैरिजन टू बैरिया या फास्ट जो है वो काफ़ी इजी होता है, और वो आपका इसका अंदाज़ा जो है वो इनके क्वान्टिटेटिव एनालिसिस का जो पोर्शन जो मैं अभी इनका सॉल्व करूंगा क्वान्टिटेटिव सेक्शन का, तो उससे भी आपको इसका आइडिया जो है वो हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपको कह रहा है कि मॉड ऑफ -4 प्लस मॉड ऑफ 4 -4 माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू। तो बच्चों याद रखना, जब आप मॉड लोगे -4 का तो विल बिकम +4, प्लस नंबर का मॉड तो वैसे ही प्लस रहेगा, -4 है ये, +4, सो +4 -4 विल गेट कैंसिल एंड +4 विल बी इक्वल टू 8। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कह रहा है कि 71/1000 है, इसको आप एज डेसिमल जो है वो रिप्रेजेंट करो। सो 71 को जब आप 1000 से डेसिमल रिप्रेजेंट करोगे, को इसको डेसिमल में लेके जाओगे, तो याद रखिएगा 2 जीरोज हैं, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा और 1 जीरो ये है, तो पॉइंट फर्दर एक डिजिट और मूव करेगा। सो पॉइंट जब यहाँ से, मैं ब्लैक में कर देता हूँ, पॉइंट जब यहाँ से इस लोकेशन के ऊपर आएगा, तो यहाँ से नेक्स्ट एक डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, तो दिस विल बिकम 0.071। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें एग्जामिनर आपको कह रहा है इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ अ क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2, व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखें, पहले 10 ओवर्स में अगर 3.2 का रन रेट है, सो 3.2 इंटू 10 अगर आप करोगे तो पहले 10 ओवर्स के अंदर बच्चों उसने 32 रन बनाए हैं। सो टारगेट जो है वो 282 का है। अगर आप 282 में से 32 को माइनस करोगे तो यू आर लेफ्ट विद 250 रन। सो आपको 250 रन बनाने हैं और रिमेनिंग जो है आपने 40 ओवर्स के अंदर बनाने हैं। सो आप इसको 40 से डिवाइड कर लोगे, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 6.25। पहले आप 2 से डिवाइड करके देख लेना, विदाउट कैलकुलेटर में आपको डिवाइड करने का तरीका बता देता हूँ। 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे, सो दिस विल बिकम 12.5। अगेन जब 2 से आप इसको कैंसिल करोगे तो 12 का हाफ 6 हो जाएगा और 0.5 का हाफ 6.25 हो जाएगा। सो द राइट आंसर विल बी 6.25। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कह रहा है, अगेन वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यू हैव 2.6 grams of yogurt in your bowl and you add another spoon of 1.3 grams. How much yogurt do you have in total? So मैंने जैसे कि पहले भी बताया, इकरा का टेस्ट एज कंपेरिजन टू अदर यूनिवर्सिटीज जो है वो थोड़ा सा इजी होता है, बट प्रैक्टिस करके जाइएगा। सो उसने वर्ड प्रॉब्लम का पूरा एक सिनेरियो क्रिएट किया, लेकिन बात बड़ी इजी है। जब उसके पास 2.6 ग्राम्स ऑफ योगर्ट था, 1.3 ग्राम्स एग्जामिनर ने बताया कि और ऐड किया, सो दिस विल बिकम 3.9। ऐड करना आपको आना चाहिए, 6 में 3 ऐड करेंगे 9 आएगा, चूंकि 9 तक की वैल्यू है, आगे कैरी नहीं जाएगा, पॉइंट अपनी लोकेशन पे आ जाएगा, 1 और 2 को ऐड करोगे 3.9 आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑफ ₹1 लाख एट 2.5% रेट। सो पहले भी बताया हुआ आपको, जो बैरिया के लिए मैंने प्रेप करवाई थी, कि किसी भी नंबर की अगर आपने परसेंटेज निकालनी है तो याद रखना कि आप उस परसेंटेज को सिंपली उस नंबर से मल्टीप्लाई करा दोगे और परसेंटेज को साइन को खत्म करने के लिए 100 से 60 डिवाइड करोगे। सो 2.5% निकालना है 1 लाख का, तो 1 लाख को 2.5% से मल्टीप्लाई करा देंगे। दीज 2 zeros विल गेट कैंसिल विद दीज 2 zeros। पॉइंट खत्म होगा, पॉइंट खत्म होके अगेन साथ नीचे 1 लगेगा और पॉइंट के बाद एक डिजिट साथ एक 0 लगेगा, 0 विल गेट कैंसिल विद दिस 0। ठीक है, आपके पास 100 यहाँ पे रह गया, यहाँ पे 25 रह गया। जब 25 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली 2500 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कह रहा है 3.864 को आप नियरेस्ट 10th पे कैसे राउंड ऑफ करोगे। सो नियरेस्ट 10th के ऊपर जब ये राउंड ऑफ होगा तो 4 पे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट नंबर है 10 तक, तो ये वैसे भी नहीं जा सकता, तो जो नियरेस्ट यूनिट जो है इसके पास आएगा दैट विल बी 4। अच्छा जी, लुक एट दिस सीरीज 18, 20, 22, 24, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। ये तो बहुत इजी सीरीज है, विदाउट इवन ऑप्शन देखे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 18, 20, 22, 24 अगर आप देखो तो अरिथमेटिक सीरीज नजर आ रही है जिसके अंदर +2 का एडिशन हो रहा है। 18 में 2 ऐड हुआ 20 हुआ, 20 में 2 ऐड हुआ 22 हुआ, 22 में 2 ऐड हुआ तो 24 हो गया। सो व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। सो 24 में भी 2 ऐड होगा, सो जब 24 में आप 2 ऐड करोगे सो दिस विल बिकम 26। सो विदाउट ऑप्शन देखे भी इवन ये क्वेश्चन हो सकता था, इतना इजी क्वेश्चन था, तो 26 इज द राइट चॉइस। कहता है 10 को डिवाइड करो 0.5 से,
सो बच्चों 10 को जब आप 0.5 से डिवाइड करोगे तो याद रखिएगा पॉइंट खत्म होगा, नीचे 1 आएगा और पॉइंट के बाद एक डिजिट 0 आएगा। सबसे नीचे वाला नंबर नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 विल बिकम मल्टीप्लाइड विद 10, नीचे आ जाएगा आपके पास 5, 5 1 जा, 5 2 जा, 2 10 जा, 20 आ जाएगा। सो दिस इज वाई इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 20। ठीक है जी, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं राइट साइड के ऊपर। एग्जामिनर कह रहा है x की वैल्यू जो है वो 4 है, तो आप ये बता दो कि x स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी भाई, इससे इजी कुछ क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगर x की वैल्यू 4 है तो जब आप x का स्क्वायर निकालोगे तो 16 आएगा। सो 16 चॉइस में नहीं पड़ा हुआ, नन ऑफ द अबव है। इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? देखो नेगेटिव साइन में जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ज्यादा स्मॉलेस्ट होता है, यानी -7 ज्यादा छोटा नंबर है -6 से, -17 इन दोनों से भी छोटा नंबर है। सो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर -1 है। कहते हैं जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 4 को 10 की पावर 2 से तो क्या आएगा? सो 10 की पावर 4 को जब आप 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, सो बेसिस सेम हो, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स ऐड होती हैं। 4 में बेटा 2 ऐड करेंगे सो 10 की पावर 6 आ जाएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर इज 10 की पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। कह रहा है रेस्टोरेंट हैज 175 नॉर्मल चेयर्स एंड 20 चेयर्स फॉर बेबीज, हाउ मेनी चेयर्स डज द रेस्टोरेंट हैव इन टोटल? देखो टोटल चेयर्स जो हैं, जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं उन्हें पता है। अच्छा मेरे घर में बच्चे हैं तो मुझे पता है कि जब भी मैं कहीं जाता हूं तो अपने बेटे के लिए बेबी चेयर में कॉल करता हूं ताकि वो इजीली बैठ सके। सो समटाइम किसी रेस्टोरेंट के पास वो सीट्स ऑक्यूपाइड होती हैं, सो टोटल सीट्स के अंदर ही काउंट होंगी ना बेबी चेयर्स भी। तो 175 में जब आप 20 ऐड करोगे तो आंसर विल बी 195। सो द आंसर विल बी 195। थोड़े से स्पेस अगेन क्लियर करते हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कह रहा है व्हाट इज द 3/5 ऑफ 50? इजी है, वेरी इजी। 3/5 निकालना है, किसी भी नंबर का 3/5 निकालना है, उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करा दो। 1/2 निकालना है, उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करा दो। 5 1 जा और 5 10 जा, 3 10 जा, 30 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपको कह रहा है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जामिनर आपको कह रहा है देयर इज अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल हु आर ऑर्डरिंग पिज्जा, if each person gets 2 slices and each pizza has 4 slices, how many pizzas should they order? So बच्चों बात यह है कि इस क्वेश्चन में 10 लोग हैं, हर बंदे को 2 स्लाइसेस चाहिए। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी नीड टोटल ऑफ 20 स्लाइसेस। अब एक पिज्जा के अंदर क्योंकि 4 स्लाइसेस हैं तो 4 को से डिवाइड कर देंगे। सो यू नीड टू ऑर्डर 5 पिज्जाज ईच विद 4 स्लाइसेस, ताकि आप जो है 10 लोगों को 2 स्लाइसेस ईच फीड कर सको। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है जी। 3 + 3 × 3 पूछ रहा है, ये x नहीं है, 3 × 3 हो रहा है यहाँ पे। सो 3 3 जा 9, 9 में आप 3 ऐड करोगे द आंसर विल बी 12। सो 12 इज द राइट आंसर। 30% ऑफ 80 पूछा है। ऊपर भी एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, मैंने बताया जब भी किसी नंबर की परसेंटेज निकालनी हो तो सिंपली आप क्या करो कि उस नंबर को उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवा दो। सो 30% निकालने के लिए आप 30% को 80 से मल्टीप्लाई करा दोगे, परसेंटेज खत्म होने के नीचे 100 आ जाएगा। ये 0 0 के साथ, ये 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 3 8 जा 24 आ जाएगा। सो द आंसर विल बी 24। मॉड ऑफ -26 पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे। नेगेटिव नंबर का मॉड हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, +26 आंसर आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन नंबर 18 में एग्जामिनर आपको कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40% आर गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। सो अगर एक क्लास के अंदर 40% गर्ल्स हैं बच्चों तो बॉयज कितने होंगे? बाकी रिमेनिंग बॉयज होंगे ना। तो 60% क्या है? 60% बॉयज हैं, तो सिंपली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 60% निकाल लेते हैं। सो 50 का 60% निकालने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 0 0 के साथ कैंसिल, दिस 0 विल गेट कैंसिल विद दिस 0। 5 6 जा 30, सो 30 आ जाएगा आंसर। सो मुझे ये लगा है कि इनके क्वांटिटेटिव सेक्शन में उन्होंने सैंपल पेपर में परसेंटेजेस के क्वेश्चन दिए हुए हैं, सो थोड़े ज्यादा दिए हुए हैं, तो याद रखिएगा कि परसेंटेजेस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। वैसे क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कह रहा है कि 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा। बाकी इंटरनेट की भी जब चीजें मैंने अपलोड की हैं, जो स्टूडेंट्स मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि मैंने उनको बताया हुआ है कि 7 से लेकर 16 तक के स्केल्स आप सबको याद होने चाहिए ताकि इंटरनेट टेस्ट में आपका टाइम बच सके। सो बता देता हूँ, 7 का स्केयर 49 याद होना चाहिए, 8 का स्केयर इज 64, 9 का स्केयर इज 81, 10 का स्केयर इज 100, 11 का स्केयर इज 121, 12 का स्केयर इज 144, 13 का स्केयर इज 169, 14 का स्केयर भी याद रखना है 196 होता है, 15 का स्केयर जो है वो 225 होता है, और 16 का जो स्केयर है दैट इज 256। ये स्केयर एटलीस्ट याद रखो क्योंकि पेपर पे ये बड़े फ्रीक्वेंटली आ चुके हैं। तो 256 है, जब इसका अंडर रूट लेंगे तो 16 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 144 है इसका अंडर रूट लेंगे तो 12 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कह रहा है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 28 एंड हुज डिफरेंस इज 4। इक्वेशंस बना लो। सम की जो अगर लेट से फर्स्ट नंबर x है, दूसरा नंबर y है, सो x प्लस वाई की वैल्यू इज 28 और उनका डिफरेंस x माइनस वाई इज 4। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, ऊपर नीचे रख के दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, उसको पुट करके y निकालेंगे। सो दोनों इक्वेशंस ऐड करेंगे, किसी का साइन चेंज नहीं होगा, प्लस y विल गेट कैंसिल विद माइनस y। 28 में 4 ऐड करोगे बच्चों तो 32 आएगा और x में x ऐड करोगे तो 2x आ जाएगा। 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दो, x की वैल्यू विल बिकम 16। ठीक है, x 16 आएगा, y के लिए पुट कर लोगे, y 12 आ जाएगा। सो 12,16 इज द आंसर। वैसे तो सोल्यूशन सेट लिखते हुए पहले आप x और फिर y लिखते हो, लेकिन बहरहाल यहाँ पे चॉइस 12,16 वो भी करेक्ट है क्योंकि एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तो एग्जामिनर की मर्जी है, जिसको मैंने x रखा है उसने उसको y रखा हुआ है, तो परेशानी की इसमें बात नहीं है। तो दिस वाज द क्वांटिटेटिव सेक्शन फॉर द इकरा यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। उसका सैंपल पेपर मैंने आपको ऑफिशियल सैंपल पेपर सॉल्व करवा दिया। इसी की तैयारी से रिलेटेड जो मैंने बैरिया का क्वांटिटेटिव का सेक्शन डाला हुआ है उसको भी देख लेना। मोर और लेस ऐसी चीजें इनके टेस्ट में है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि इकरा का डिफिकल्टी लेवल इससे थोड़ा सा इजी है। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। Like, comment, and subscribe.